Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं माधवी रश्मि और आप लोगों ने मेरे अगर ब्लॉग देखे हैं तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से बहुत ही छोटी सी हेल्पफुल चीज़ दिखाने जा रही हूँ, जो कि हो सकता है कि शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। और ये ना मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा फ़नी लग रहा था, बट मैंने कहा नहीं, शेयर करना चाहिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि सभी घर में छोटे छोटे बच्चे होते ही हैं। तो ये था कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड ने नहाने के लिए जैसे ही वहाँ की लाइट ऑन करी तो उस पर हल्का सा करंट जैसा फील हुआ। तो ये था कि बारिश का मौसम चल रहा है और हो सकता है कि कहीं से अर्थ कर गया हो, तो उस पर हल्का सा करंट आ गया था। तो उन्होंने सबको वार्न कर दिया था कि भाई ध्यान रखना और इसको नंगे पैर मत छूना बटन को, और बच्चों को स्पेशली, क्योंकि उनके साथ चीज़ें होती है कि जल्दी नहीं समझ पाते हैं। और ये था कि वहाँ पे कोई चीज़ रखी है लकड़ी की या कोई चीज़, तो उससे ऑन ऑफ कर देना। तो भाई ये था कि चलो ठीक है, पर मुझे पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चों को अगर एक चीज़ ना स्पेशली उनके फ़ायदे के लिए समझाओ, वो जल्दी नहीं समझते हैं। तो कुछ ऐसा कर दो ना कि वो आसानी से समझ जाए। तो मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है, और बहुत ही सिंपल छोटी सी है बट काम किया। पहले मैं भी देख के आती हूँ किचन में जो बन रहा है, पहले उसे बंद कर देती हूँ। ये है वो स्मॉल सा गैजेट जिससे ना हम अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि वो लोग नंगे पैर अगर होते हैं या गीले हाथ हैं, तो अगर उन्होंने किसी भी स्विच को ऑन ऑफ किया तो उससे करंट लग सकता है। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक ये बना दिया है कि निशु डायरेक्ट न छुए इससे। तो उसको देखने में तो बड़ा अच्छा लगा। सिंपल है, जो खाने चाट वाट खाने वाली चम्मच होती है उसमें एक डोरी लटका दी और एक बहुत सिंपल तरीके से उसको अटका दिया था मैंने कील में। और आप देख सकते हो कि कितना इजी है ना तो परी के पापा तो बड़ा खुश हो रहे थे, कह रहे ये देखो ये क्या चीज़। वैसे कह रहे थे कि ये चीज़ ना भले ही छोटी सी है पर बड़ी काम की है। तो मुझे पूरा यकीन है, थोड़ा सा फनी लग सकता है बट यकीन मानिए काफ़ी हेल्पफुल है। पता है क्या, जब मैंने इसको लगाया था ना तो सबसे पहले तो निशु ने देखा इसको और उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसको लगा कि एक तो खेलने जैसा फील हो रहा था ना। वही सिंपल चम्मच है जिसमें मैंने वो एक डोरी को टेप से बांध दिया है और अटका दिया है, सिंपल है ना। तो बस ये है कि उसको हम बड़े भी यूज़ कर सकते हैं कि जब तक बारिश वगैरह हो रही है तो उससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सिंपल चीज़ है, पर अगर घर में बच्चे हैं ना तो इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं। तो अभी बनाना है खाना, तो चल के खाना बनाते हैं और उसके बाद फिर हमें और भी काम करने हैं, तो फटाफट से करते हैं, वरना ना समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और आज मुझे एक भरवा मेहंदी डिज़ाइन का एक वीडियो बनाना है जो कि बहुत ज़रूरी है बनाना। तो हाथ मैंने क्लीन कर रखा है, आप देख ही सकते हो। तो पकौड़े देखकर तो आप लोग समझ ही गए होगे कि मैंने बनाई है कड़ी। हाँ जी, मैंने बनाई कड़ी, सबकी फेवरेट कड़ी। और जो पकौड़े हैं इनका हाल थोड़ा सा बुरा हो गया वरना इतने टेढ़े मेढ़े नहीं बनते हैं। एक्चुअली बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था और मैंने सोचा कि अगर बेसन थोड़ा सा मिलाऊंगी, इसको गाढ़ा करूँगी तो पकौड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और पकौड़े बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि वो ज़बरदस्ती खाए भी जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जितना ज़रूरत है उसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो शेप ही बेकार कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो कड़ी यहाँ पे मेरी बन रही है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम बाकी है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और काम निपटा लूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे और उसके बच्चे के आने के बाद तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि टाइम मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने इसको छौंक के इसमें डाल दिया है, तो जब तक ये पक रही है तब तक मैं दूसरे काम देख लेती हूँ। तो जब आज मैं सुबह फ्रिज में ना मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ना कुछ चीज़ें उसमें हल्की सी गिरी हुई मिली। और वैसे तो मैं डेली का क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ गिरती है, चाहे वो ज़रा सी भी चीज़ हो, मैं उसे तुरंत साफ़ कर देती हूँ। पर आज मेरे से ये हुआ कि मैं उस वक्त ना कुछ काम कर रही थी और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जब कढ़ी बन रही थी ना तो मैंने इसी बीच सोचा कि अभी इसमें टाइम है तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि पता है फ्रिज अगर ना एक बार उसमें कोई चीज़ गिर जाए तो वो हमारे ध्यान से हट जाती है और क्या होता है उसमें जमना शुरू हो जाता है, फिर वो देखने में बहुत बेकार लगता है और उसमें बदबू भी आने लगती है, बैक्टीरिया हो जाते हैं वो अलग। तो इस चीज़ का ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के यहाँ देखा है कि जैसे कि अगर कोई सामान गिर गया तो गिरा ही हुआ है, कोई चीज़ अगर गंदी लगी तो उसमें लगी हुई है, उसको एक साथ साफ़ करना है। तो एक साथ साफ़ करने का इंतज़ार क्यों ही करना है,
पहले तो क्या कहते हैं, अगर कोई चीज़ गिरी उसे तुरंत क्लीन कर दो। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो पर उससे ना उसी दिन ही करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो साफ़ सुथरा रहे। और मैं जब भी ना ये जो बास्केट होती है सब्जियों की, इसमें हमेशा पेपर डाल के ही रखती हूँ ताकि जो सब्जियों का ना जैसे बाहर से आती है उसका जब रखो तो वो पसीज जाता है, मतलब मॉइस्चर सा निकलता है जब उसके अंदर से, तो वो सारा ना बास्केट में इकट्ठा हो जाता है, जो कि देखने में भी बेकार लगता है और जो सड़ जाता है फिर वो पानी, और दूसरी सब्जियाँ भी ख़राब होने लगती हैं। तो मैं इसके अंदर एक मतलब कागज़ डाल के रखती हूँ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या कैलेंडर। वैसे कैलेंडर की ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उसको उल्टा करके डाल दूँ ताकि उसमें कोई कलर ना आए। और जैसे न्यूज़पेपर होता है उसमें ये होता है कि जो इंक होती है वो तो हार्मफुल होती है, बट होता नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, तो हमें लगता है कि चलो वही डाल देते हैं। पर ऐसे डालने से ये होता है कि वो सब्जियाँ भी सेफ़ रहती हैं और पानी जो होता है वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना सब क्लीन कर दिया है। और जब जिस वक्त ना हमारे मतलब फ्रिज में कोई चीज़ गिर जाए उस वक्त दूसरी जगह उधर भी हल्का फुल्का कपड़ा मार दो तो पूरा फ्रिज साफ़ रहता है। अब जैसे ये जो सोया सॉस वाली जो जगह है, यहाँ पे जो छोटी छोटी बॉटल रखी हुई हैं, यहाँ पे ना इसमें चाहे कितना भी साफ़ कर लो, जब जैसे कोई यूज़ करो ना उसके नीचे ना हल्का सा एक रिसाव सा आ ही जाता है जब हम बॉटल से डालते हैं, तो कितना भी पोंछ के रख दो तो इसको भी मतलब डेली का क्लीन करना ही होता है। वैसे तो डेली डेली चीज़ें नहीं बनती हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा फ्रिज साफ़ हो गया है और मुझे मतलब जो एक दिमागी तसल्ली होती है ना कि मतलब दिमाग में रहता है ना कि अभी ये चीज़ रह रही है, तो वो भी क्या कहते हैं मतलब क्लीन हो गई। तो यहाँ पे अभी मैं निशु का एक स्कूल का फिर से एक ड्राइंग का मतलब मुझे कुछ बनाना है, मतलब मुझे इसमें दुर्गा माँ को बनाना है। और मतलब यार मैं क्या ही बताऊँ, ये स्कूल में भी ना जैसे जो चीज़ें होती हैं उनमें बच्चों को यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें ये होता है कि हम लोगों को फ़र्क पड़ता है कि सारी चीज़ें मतलब करने के बाद खाना बनाओ, घर का काम करो, उसके अलावा बच्चों का काम करो। बच्चों को कोई मतलब भी नहीं है क्यों नहीं क्या करना है, क्योंकि होता भी इतना टफ है कि बच्चे बनाएंगे भी कैसे। थोड़ी बहुत तो कोशिश हम करवा सकते हैं बट बहुत सारी नहीं करवा सकते ना। तो यहाँ पे मुझे निशु के लिए बनाना है, उनके पिन बोर्ड के लिए एक दुर्गा माँ का फ़ोटो बनाना है। तो पता है मैं सही बताऊँ तो जो फेस वाले जो भी मतलब ड्राइंग होती है वो मेरे को थोड़ा सा कम आता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। उसके अलावा पता नहीं बनता कैसे है, मुझे नहीं पता। तो अभी थोड़ा सा किचन में काम अभी मेरा बाकी है, पर मैंने कहा पहले ये ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद मुझे पता भी चल जाएगा कि मैंने ड्रॉ सही भी किया है कि नहीं किया है। तो अपनी तरफ से ना कोशिश मैंने पूरी की है, क्योंकि जब बच्चे का कोई भी समय स्कूल जाता है तो वहाँ पे एक बच्चे की भी एक रेपुटेशन होती है, उसको मतलब क्या सुनने को मिलेगा कि चीज़ अच्छी बनी है नहीं बनी है और क्या कहा मैम ने।
तो देख सकते हो आप इसका फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा, मतलब जो भी ये ड्राइंग की है अपनी समझ में मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। उसके अलावा फ्रेंड्स बना ऐसा ही है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज का ड्राइंग। अभी हो रहा है रात के 12 बजे का टाइम, और इस टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ, मेरा काम यही है, रात वाला काम है, क्योंकि मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी का एक वीडियो बनाया है क्योंकि करवा चौथ आने वाली है, तो उसके लिए काफ़ी सारे वीडियो तैयार करने हैं मुझे, क्योंकि रिक्वेस्ट आने लगती है कि दी करवा चौथ का मेहंदी डिज़ाइन